Welcome back to our second video of cyber security and ethical hacking training। हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर चुके हैं। हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, ये हमारी दूसरी वीडियो। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटेक्ट योर पर्सनल डाटा, यानी अपने पर्सनल डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट योर पर्सनल आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी होती है किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सर्वर पे, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि पर्सनल डाटा इज एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई यू एंड इट कैन एग्जिस्ट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कि पर्सनल डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट मी या फिर यू, कुछ भी आपके बारे में या मेरे बारे में, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमसे रिलेट करती है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं कि जानते हैं पर्सनल डाटा। ठीक है, मैं पर्सनल डाटा को दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, अपने पास दो प्रकार के पर्सनल डाटा हो गए, जो कि दोनों किसी एक यूजर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस यूजर की ये आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं कि ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। सबसे पहले पर्सनल डाटा में हम देखते हैं कि ऑफलाइन। ऑफलाइन में हमारे पास क्या क्या डाटा होता है। ऑफलाइन के अंदर हमारे पास मेन जो डाटा होता है वो होता है पैन कार्ड। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा जो ऑफलाइन के अंदर होता है वो होता है अपना आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद होता है तीसरे नंबर पे, सबसे मेन होता है ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में सबसे मेन चीज जो कॉमन होती है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो होते है, पहला होता है अपना नेम, जो हमारी ऑफलाइन आइडेंटिटी के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तीसरे नंबर पे होता है हमारा फादर नेम। और एनीथिंग, जो भी कुछ भी लगा लो आगे बचा हुआ। अब जो हमारे पास ये जितनी भी मेन चीजें होती है, उनसे नॉर्मल सी बात है, हमारा अपना अकाउंट हैक हो सकता है, अपनी प्रोफाइल हैक हो सकती है। अगर ये किसी के पास है तो मान के चलो, एज ए एम्प्लॉय आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो पहले आप अपने मैनेजर को या फिर एचआर को जमा करवाते हो ना। यही तो बात है भाई। ज्यादातर अगर कोई करीबी निकले, एचआर का करीबी निकले या कहीं का भी निकले, वहां से कुछ भी हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई चोरी हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए जिससे आपके पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो, ऐसा रिस्क मत लेना। हाँ, वो मानता हूँ कि इनको जरूरी होता है, वो करवाना भी, जमा वगैरह करवाना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी इन चीजों को जितना संभाल के यूज किया जाए, सुरक्षा उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि ज्यादातर कहीं पर भी अपनी केवाईसी के नाम पे इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लिया जाता है, और जैसे ही केवाईसी कंप्लीट हुई, डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन उनके पास चला गया। अपने आप वो फिर फोन करके ओटीपीज वगैरह भेजते रहते हैं और ऐसे स्कैम हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे अपना डाटा आता है ऑनलाइन। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो पर्सनल डेटा है, जो अपना पर्सनल डेटा है, उसके अंदर सेकंड नंबर पे मैं डालता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सबसे ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, ऑनलाइन आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर। सेकंड नंबर पे आता है आपका ईमेल एड्रेस।
ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपके फोन का आईपी एड्रेस, और उसके बाद में आपका एनी अकाउंट, कोई भी आपका अकाउंट जो सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसके अंदर भी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन के अंदर कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, किस हिसाब, जैसा कि मैंने कहा था कि ये आते हैं, इसके अंदर भी ऑनलाइन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है यूजर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों भी किससे कनेक्टेड होते हैं, यूजर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपके आईडी से कनेक्टेड होते हैं, जो भी आपकी यूजर के लिए आईडीज वगैरह होती है उसके लिए ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यूजर नेम कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आता है कि यूजर नेम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से एज अ पेनिट्रेशन टेस्ट अगर मैं बताऊं तो यूजर नेम होना चाहिए एक ऐसा नेम जो जिसमें ना तो आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो, ठीक है, ना आपकी डीओबी हो, और ना ही आपकी कोई ईमेल, इंक्लूडिंग योर फोन नंबर, कुछ भी आपका पर्सनल ना हो, और खासकर आपका नेम तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड गैस करने में सबसे ज्यादा मदद करता है हैकर्स की, क्योंकि ज्यादातर बंदे जो यूजर नेम होता है उसी को हिसाब मान के और पासवर्ड डाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है अपना पासवर्ड, कि अगर पासवर्ड रख रहे हैं तो पासवर्ड कैसा हो, ज्यादातर लोग पता पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे अगर 10 अक्षर की लिमिट है, 10 वर्ड्स की लिमिट है, तो क्या 10 तक गिनती लिख दोगे क्या, नहीं, पासवर्ड हमेशा होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, यानी ए ए ए, ठीक है, उसके बाद में बी, ठीक है, या फिर @1 2 3 कुछ भी, ठीक है, ऐसे अल्फा न्यूमेरिकल, जिसके अंदर छोटे अक्षर हो, बड़े अक्षर हो, एट द रेट, कोई भी स्पेशल करेक्टर इंक्लूडिंग डॉलर्स, यूरो, फलाना ढिमकाना जो भी होता है, और साथ में न्यूमेरिकल नंबर यानी 3 2 1 4 9, जो भी है। पासवर्ड के अंदर कभी भी अपना नाम मत डालो, अगर नाम डालोगे आसानी से गैस हो जाएगा और आपका अकाउंट हैक हो सकता है, चाहे कैसा भी हो। अपने पर्सनल डाटा को जितना हो सके उतना सिक्योर रखो। चलिए अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर नोट्स, अब हम जानते हैं कि ऑफलाइन आइडेंटिटी कैसे, किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफलाइन आइडेंटिटी, योर ऑफलाइन आइडेंटिटी इज द रियल लाइफ पर्सोना दैट यू प्रेजेंट ऑन अ डेली बेसिस एट होम। आपकी रियल लाइफ की जो पर्सनैलिटी होती है उसको डिस्क्राइब करने वाली जो आइडेंटिटी होती है उसको ऑफलाइन आइडेंटिटी कहते हैं, जो एक दूसरे को सामने हम देखते हैं, या फिर हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए वो हम एक दूसरे को दिखाते हैं, किसी को दिखाते हैं, ज्यादातर डेली होम बेसिक्स के यूज पे होते हैं ना, एक दूसरे को जानते हैं, वही होम आइडेंटिटी होती है अपनी, दैट्स कॉल्ड ऑफलाइन आइडेंटिटी। एट स्कूल एट और वर्क भी, जो मतलब जो स्कूल के अंदर हमने कोई डॉक्यूमेंट दिया, हमारी डीएमसी हो गई वगैरह, या फिर अपना रिजल्ट कार्ड हो गया, सब कुछ ऑफलाइन आइडेंटिटी के अंदर आता है। एज ए रिजल्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स नो डिटेल्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग योर फुल नेम एज एन एड्रेस। हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा था व्हाइट बोर्ड पर कि जो अपने फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको हमारे बारे में पता होता है ज्यादातर, कि अपने आईडीज का क्या नाम है, किस टाइप से हम उसको रखते हैं, ज्यादातर हमारे पासवर्ड्स का भी पता होता है इंक्लूडिंग हमारे फुल नेम, हमारी उम्र, हमारा एड्रेस। जैसे ही अगर आप कोई एम्प्लॉय हो कहीं के, तो वहां पर भी आपके एचआर को आपका फुल नेम, आपके ईमेल एड्रेस, आपका जो भी है आपके बारे में टोटली आपके डीओबी के साथ सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमने वो उनको दे रखे हैं, सामने से जमा करवा रखे हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारे साथ स्कैम होता है हमारी ऑफलाइन आइडेंटिटी को यूज करके, तो कोई भी उसकी वो नहीं लेता जिम्मेदारी, ठीक है। तो हमको अपनी सेफ्टी, ठीक है, अपनी सेफ्टी हमको खुद ही रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इट्स important not to overlook the importance of securing your offline identity. Identity thieves can easily steal your data from night under your nose when you are not looking. ये लाइनें मैंने इसीलिए रखी है इसके अंदर कि कई बार सोचते हैं कि हम इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। आप चाहे कितनी कितनी बार प्रोटेक्ट करो,
तो जो आइडेंटिटी थीव्स होते हैं वो उसको कैसे न कैसे चोरी कर ही लेंगे। कैसे? मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं पर भी गए हो, ठीक है, एक बार मान के चलो कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं पर भी गए हो, ठीक है, मान लो आप चाय के स्टॉल पर गए हो कहीं पर, या आप हो या आपका दोस्त है, ठीक है, आपने उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, जो भी किया आपने, कोई आइडेंटिटी था आसपास, उसने आप ऐसे ही चेक कर लिया और आपको देख लिया। अभी आपको तो नहीं पता, लेकिन उसने तो आपके फोन में झांक लिया, ठीक है। आइडेंटिटी थीव्स को एक छोटा सा क्लू भी मिल जाए ना, वो भी काफी होता है उनके लिए। छोटे से बड़ा और राई का पहाड़ बनाने में वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। हैकिंग के अंदर या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर छोटे से छोटा, जो छोटी सी छोटी गलती होती है ना, छोटे से छोटा क्लू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये सोच के छोड़ देते हैं ना भी हाँ यार छोटी सी तो गलती है, नहीं, वो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी होती है साइबर के अंदर। तो अपनी ऑफलाइन आइडेंटिटीज को संभाल के रखो। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, हम अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी की तरफ। तो देखते हैं सेकंड नंबर पे अपनी आती है ऑनलाइन आइडेंटिटी। जैसा कि हम व्हाइट बोर्ड पर देख चुके हैं कि ऑनलाइन आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा होता है अपना सोशल मीडिया हैंडलिस्ट होते हैं ज्यादातर। जैसे कि इमेज आपके अंदर लगी हुई है कि ये देखो ऑनलाइन आइडेंटिटी में एप्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स होता है, इसके प्राइवेट होता है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती है। तो इसके अंदर अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि योर ऑनलाइन आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स योर, it's who you are and how to you spend your present yourself to other online. It includes the username or alias you use for your online account as well as the social identity you establish and priority on your online communities and websites. Your online identity is not just a name, मतलब जो मैंने दिखाया था कि आप सिर्फ नेम ही नहीं है वो, इट हु यू आर एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि आप कौन हो और अपने आप को कैसे आप किसी सोशल मीडिया पे किसी अकाउंट पे कैसे अपीयर करते हो, कैसे उसको स्टार्ट करते हो, कैसे आते हो उस पर, ठीक है। इट इंक्लूड्स यूजर नेम्स, यूजर नेम्स का हमने जिक्र सुना था कि यूजर नेम इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है, इंपॉर्टेंट आता है ये। और अलाइज योर यूज फॉर ऑनलाइन अकाउंट्स, अलाइज का मीनिंग हम पासवर्ड के तौर पे ले सकते हैं, वैसे भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड हो गया एज सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, जो सोशल मीडिया की आइडेंटिटी होती है, एस्टैब्लिश्ड एंड पोर्ट्रेड ऑन ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड वेबसाइट्स, जितने भी वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर आप कैसे अपीयर होते हो, कैसे सेट होते हो, सब कुछ, ठीक है। यू शुड टेक केयर टू लिमिट द अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन योर रिवील थ्रू योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। ये इसके कहने का मतलब साफ साफ था कि आपको जो यूजफुल होती है, ठीक है, यूजफुल चीज, जो यूजफुल आपकी आइडेंटिटीज होती है उनको बहुत कम, ठीक है, लेस यूज करनी चाहिए इस पे, वेबसाइट्स पे, ठीक है। अगर आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जो जहां पर आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी देनी पड़े, ठीक है, या वेबसाइट्स पे या फिर अदर कोई भी सर्वर सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अगर आपको देनी पड़े तो मेरी मानिए ऑलवेज यूज वीपीएन, ठीक है। वीपीएन का यूज हमेशा करें और प्राइवेट टैब्स का भी यूज करें, जितने भी प्राइवेट टैब्स है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।